हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉक बी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा, व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव एंड व्हाट इज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एटीपी। एटीपी का मेजर सोर्स होता है किसमें, वो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म में। एरोबिक से समझते हो आप क्या होता है? एरोबिक मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, ठीक है, वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। सो ये हमारा एरोबिक ऑर्गेनिज्म में मेजर सोर्स है एटीपी का, ठीक है। एटीपी का मेजर सोर्स है किसमें? एरोबिक ऑर्गेनिज्म में। किसके साथ लिंक है? माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके साथ लिंक है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ द एटीपी इन द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स एंड क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी के अंदर ये लिंक्ड हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द major source of the ATP in the aerobic organism and is linked with the mitochondrial ATC. Now let's discuss about the substrate level phosphorylation. अब substrate level में भी हमारे पास ATP सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन कैसे सिंथेसाइज हो रहा है? डायरेक्टली सिंथेसाइज हो रहा है, खुद डायरेक्टली बन रहा है बेटा। कब बन रहा है? सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन के टाइम पे। जब सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा मेटाबॉलिज्म में, जब सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है तो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एटीपी डायरेक्टली सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स है हमारे पास, दो हाई एनर्जी कंपाउंड्स की मैं बात कर रही हूँ, एक है पेप एंड दूसरा क्या है, 1,3-BPG। पेप और 1,3-BPG आर द टू हाई एनर्जी कंपाउंड्स। पेप का मतलब फोस्फोइनोल पाइरुवेट, 1,3-BPG मतलब 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये दोनों के दोनों ही किसके इंटरमीडिएट है? ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट है। किसके इंटरमीडिएट है बेटा? ग्लाइकोलिसिस के है। और ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स पेप और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये क्या करेंगे? ये तो इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस के। इसके साथ अगर मैं बात करूँ सिट्रिक एसिड साइकिल की, तो सिट्रिक एसिड साइकिल से हमारे पास क्या आता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आता है। और ये मेरी बात सुनो, एक तो दो वो हाई एनर्जी कंपाउंड्स आ गया, पेप आ गया, और कौन सा आ गया हमारे पास? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो हमारा ग्लाइकोलिसिस से बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है। एंड क्या आ गया है हमारे पास? सिट्रिक एसिड साइकिल से सक्सेनल कोएंजाइम में। ये दोनों क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे हाई एनर्जी फॉस्फेट। अगर हाई एनर्जी कंपाउंड्स है तो हाई एनर्जी फॉस्फेट को भेजेंगे। देखो अगर ये हाई एनर्जी फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं हाई एनर्जी फॉस्फेट को, तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हाई एनर्जी फॉस्फेट ट्रांसफ़र हो गया तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि ये मेरे पास जो है ना फोस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट, एक ही बात है। ये मेरे पास स्टोर होता है वर्टेब्रे में। वर्टेब्रे के अंदर मेरे पास क्या स्टोर होता है? वो स्टोर होता है फोस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट मेरे पास वर्टेब्रा में स्टोर होता है। मसल एंड ब्रेन इज़ एन एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। एनर्जी रिच कंपाउंड हमारे पास क्या है? मसल और ब्रेन है। इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट। जो हाई एनर्जी फॉस्फेट का ट्रांसफ़र हो रहा था, अल्टीमेटली एटीपी आ रहा था, फोस्फोक्रिएटिन आ रहा था। फोस्फोक्रिएटिन क्रिएटिन फॉस्फेट जो होगा ये मेरे पास क्या करेगा? ये मेरे पास स्टोर हो जाएगा वर्टेब्रे में। मसल और ब्रेन क्या है? एनर्जी रिच कंपाउंड्स है। ये भी स्टोरेज फॉर्म किसके हैं? हाई एनर्जी फॉस्फेट के। तो सबसे पहली बात दोबारा से एक बार रिवाइज करूँ तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है मेजर सोर्स ऑफ द एटीपी, जो मेरे पास क्या करेगा? एरोबिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रियल लिंक किसके साथ होगा? माइटोकॉन्ड्रियल ईटीसी के साथ। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास एटीपी डायरेक्टली सिंथेसाइज हो जाएगा। हाई एनर्जी कंपाउंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पेप प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा? 1,3-BPG यानी कि फोस्फोइनोल पाइरुवेट एंड 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो कि इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का। एंड सिट्रिक एसिड साइकिल से सक्सिनल कोएंजाइम में प्रेजेंट होगा, जो मेरे पास क्या करेगा? जो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये ट्रांसफ़र करेगा हाई एनर्जी फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करेगा टू अल्टीमेटली प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी प्रोड्यूस करना अल्टीमेटली तो हाई एनर्जी फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करेगा। फोस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट क्या होता है? एनर्जी रिच होता है। ये मेरे पास स्टोरेज फॉर्म है किसका? स्टोरेज फॉर्म है हाई एनर्जी फॉस्फेट का। ये एनर्जी रिच, देखो नहीं, फोस्फोक्रिएटिन और क्रिएटिन काइनेस क्या है? वर्टेब्रा में स्टोर होता है। मसल और ब्रेन एनर्जी रिच है, एनर्जी रिच कंपाउंड जो कि स्टोरेज करेगा किसका? हाई एनर्जी फॉस्फेट का। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दोबारा से बताऊं क्या? चलो लास्ट टाइम और, ताकि ये वीडियो ना आपको 3-4 बार सुन लोगे ना अपने आप, मतलब 3-4 बार मैं खुद ही बोल देती हूँ, अच्छे से दिमाग में छपा देती हूँ, मतलब दिमाग में अच्छे से पेस्ट हो जाए। सो
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है बेटा? मेजर सोर्स एटीपी का एरोबिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रियल एटीसी के अंदर ये एसोसिएट होता है इसके साथ। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एटीपी डायरेक्टली सिंथेसाइज हो जाएगा, एटीपी सिंथेसाइज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा मेटाबॉलिज्म में। हाई एनर्जी कंपाउंड्स पेप और 1,3 बीपीजी जो कि इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलिसिस का, और सिट्रिक एसिड साइकिल से सक्सेनर कोएंजाइम ए, ये सारे के सारे क्या करेंगे? हाई एनर्जी फॉस्फेट का ट्रांसफ़र कर देंगे, अल्टीमेटली एटीपी प्रोड्यूस कर देंगे। फॉस्फोक्रेटिन या क्रेटिन फॉस्फेट जो होंगे मेरे पास कैसे होंगे? स्टोर हो जाएंगे वर्टेब्रे में। मसल और ब्रेन की बात करूँ, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है, स्टोरेज फॉर्म है ये किसका? मसल और ब्रेन एनर्जी रिच कंपाउंड है, तो ये स्टोरेज फॉर्म किसका हो जाएगा? हाई एनर्जी फॉस्फेट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।